बिहार के एक पिछड़े गांव सहारनपुर में कमला नाम की महिला अपनी 3 बेटियों मीना, रेखा और चंदा के साथ एक टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। कमला का पति सुरेश एक दुर्घटना में सालों पहले मर गया था। तब से कमला ही घर की अकेली कमाने वाली बन गई थी। वह खेतों में मजदूरी करती, दूसरों के घर बर्तन मांजती और कभी कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेचती। कमला की सबसे बड़ी पूंजी उसकी बेटियां थीं। वह दिन रात मेहनत करती थी ताकि उनकी पढ़ाई ना छूटे और वे इस गरीबी से निकलकर एक बेहतर जीवन जी सके। मीना सबसे बड़ी 20 साल की थी और इंटर पास कर चुकी थी। रेखा 18 साल की थी और कॉलेज में बीए कर रही थी। सबसे छोटी चंदा अभी स्कूल में 9वीं कक्षा में पढ़ती थी। अमला को अपने गरीब होने पर कभी शर्म नहीं आई, लेकिन उसे इस बात का गर्व था कि उसकी बेटियां मेहनती, संस्कारी और आत्मनिर्भर बनने की कोशिश कर रही थी। मीना गांव की लड़कियों को ट्यूशन पढ़ाकर घर का थोड़ा बोझ हल्का कर मां की मदद करती थी। गांव के ही एक युवक पवन, जो कि शहर में काम करता था, अक्सर गांव आता था और मीना से बात करता था। दोनों के बीच धीरे धीरे दोस्ती और फिर प्रेम हुआ। मीना ने मां को बताया कि पवन उससे शादी करना चाहता है। कमला पहले तो डर गई। एक गरीब अकेली मां की बेटी अगर किसी से प्रेम करे तो समाज सवाल उठाता है, लेकिन पवन ने भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही अपने परिवार को राजी करेगा। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, पर एक दिन मीना की तबीयत बिगड़ गई। उसे उल्टी और चक्कर आने लगे। गांव की दाई ने चुपके से बताया कि मीना गर्भवती है। कमला के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने मीना से पूछा तो उसने सब रोते हुए कह डाला। पवन ने शादी का वादा किया था, लेकिन जब उसने गर्भ की बात बताई तो वह पलट गया। अब फोन भी नहीं उठा रहा था और गांव आना भी बंद कर दिया। कमला को समझ नहीं आ रहा था क्या करे। एक तरफ बेटी की इज्जत, दूसरी तरफ समाज की बेरहमी। गांव वालों को खबर लग गई। लोग ताने मारने लगे, देखो कमला की बेटी क्या गुल खिला रही है, अब कौन करेगा इससे शादी। रेखा और चंदा हर दिन मीना को चुपचाप ढांस देती थी। कमला का मन रो रो कर टूट चुका था, लेकिन उसने फैसला लिया, मैं अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। मीना को घर से बाहर निकलना बंद करना पड़ा। कुछ औरतें घर आकर ताने देती, कुछ चुपचाप हंसकर निकल जाती, लेकिन कमला ने सबका सामना डटकर किया। उसने मीना का इलाज करवाया, उसे पौष्टिक खाना खिलाया और हर वक्त उसके पास बैठकर उसे ढांढस बंधाती रही। गलती हो गई, लेकिन अब उसे सुधारने का वक्त है। तू अकेली नहीं है, वह बार बार कहती। रेखा ने कॉलेज में सब कुछ संभाल लिया। उसने माँ से कहा, माँ तू मीना दीदी की चिंता मत कर, मैं कॉलेज के बाद ट्यूशन पढ़ा लूंगी, खर्चा हो जाएगा। चंदा, जो खुद अभी बच्ची ही थी, रात को मीना के पैर दबाती, कहानियां सुनाती और कहती, दीदी जब मेरा भाई आएगा मैं उसका नाम सूरज रखूंगी, बहुत रोशनी लाएगा वो। मीना अक्सर रोते हुए कहती, माँ मैंने तुझे नीचा दिखाया, और कमला उसे चुप कराती, नहीं बिटिया तू मेरी जान है, तू गिरी नहीं, तुझे गिराया गया है। समय बीता। मीना ने एक बेटे को जन्म दिया। कमला की आंखों में आंसू थे, संतोष और दुख के मिले जुले। उस बच्चे का नाम सूरज ही रखा गया, जैसा चंदा ने कहा था। पवन ने कभी लौटकर खबर नहीं ली और मीना ने भी अब मन से उसे भुला दिया, लेकिन गांव में कुछ लोग अब भी ताने मारते थे। एक दिन मीना ने कहा, मां मुझे अब चुप नहीं रहना, मैं फिर से पढ़ाई करूंगी, मैं इस बच्चे को बोझ नहीं अपनी ताकत बनाऊंगी। कमला ने कहा, यही तो मेरी बेटी है। मीना ने नजदीक के एक नारी शक्ति संगठन से संपर्क किया। वहां की महिलाओं ने उसकी कहानी सुनी और उसे प्रोत्साहन दिया। वे चाहते थे कि वह औरों के लिए प्रेरणा बने। कुछ ही महीनों में मीना ने एक महिला स्व सहायता समूह के साथ मिलकर सिलाई सीखना शुरू कर दिया। उसने गांव की औरतों के लिए मासिक प्रशिक्षण शुरू किया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ा और अब वह गांव की औरतों के लिए एक उदाहरण बन गई। रेखा ने बीए पूरा कर लिया और शहर की एक एनजीओ में नौकरी पाई। चंदा भी स्कूल में अव्वल आई और कमला के सपनों को सच कर रही थी। कमला अब जब सूरज को गोद में लेती तो कहती, इसने हमारी जिंदगी बदल दी। जो दुनिया हमें मिटाना चाहती थी, उसी को जवाब हमने अपने हौसले से दिया। गांव के लोगों की सोच भी धीरे धीरे बदलने लगी। जहां कभी लोग कमला और मीना को घूरते थे, अब वही लोग कहते, कमला की बेटियां तो मिसाल बन गई। एक बार गांव में महिला सशक्तिकरण पर एक शिविर रखा गया। मीना को बुलाया गया भाषण देने। वह मंच पर खड़ी हुई, अपने बेटे को गोद में लेकर, और कहा,
माँ ने हमें सिखाया कि अगर दुनिया तुम्हें गिराए तो हाथ थाम कर चलने वाला कोई होना चाहिए, और वो हाथ अक्सर माँ का ही होता है। मैं गिरी, नूती, रोई, लेकिन फिर उठी, क्योंकि मेरी माँ, मेरी बहनों ने मुझे अकेला नहीं छोड़ा। और अब मैं हर उस लड़की के साथ खड़ी रहूंगी जो समाज के डर से चुप है। तालियों की गूंज में कमला की आंखों से फिर आंसू बह रहे थे, लेकिन अब वे आंसू दुख के नहीं, जीत के थे। सीख: यह कहानी उन हजारों बेटियों की है जो समाज की संकीर्ण सोच का शिकार होती हैं, और उन माओं की भी जो अपनी बेटियों के लिए दुनिया से लड़ती हैं। गलती से ज्यादा जरूरी है उसे स्वीकार कर आगे बढ़ना, क्योंकि सच्ची ताकत लाज में नहीं, साहस में है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।